ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज संकट ने पूरी दुनिया को जहां चिंता में डाल दिया है, तो वहीं ईरान के ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद जो है तेल की सप्लाई रुक गई है, जिसका सबसे बड़ा असर जो है भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब भारत और चीन ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी है। दोनों देश साफ कह रहे हैं कि हॉर्मुज को किसी भी हाल में खुला रखना होगा। चीन ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि अमेरिका हमारे रास्ते में अड़ंगा ना डाले, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। भारत भी जो अपना बड़ा तेल चीन और ईरान से आयात करता रहा है, इस संकट में अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए मजबूत रुख अपनाए हुए है। ट्रंप चीन जाकर जिनपिंग से मदद मांग रहे हैं, लेकिन भारत चीन का संयुक्त रुख है कि कोई भी एक देश इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को हथियार नहीं बना सकता। दुनिया का 20% तेल इसी से गुजरता है। इस संकट से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। भारत चीन की चेतावनी साफ है कि शांति और व्यापार का रास्ता चुनो, युद्ध नहीं। तो सर, टू द पॉइंट आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि भारत और चीन ने खुलकर कहीं ना कहीं हम अगर कहें तो ट्रंप को सीधी चेतावनी दे चुका है कि अब जो है युद्ध का रास्ता मत चुनो, क्योंकि सर अभी जिस तरीके से हॉर्मुज को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, हर एक देश पर इसका असर दिख रहा है, चाहे वो भारत हो या फिर चीन हो। तो भारत और चीन ने ये जो चेतावनी दी है, क्या इसको ट्रंप मानेंगे? क्या अमेरिका इसको मानेगा? देखिए, जो हॉर्मुज की स्थिति है वो बड़ी अजीब सी हो गई है। एक तो ईरान का जो है वो ब्लॉकेड है, जो कह रहा है कि भाई हमसे जो IRGC है और नौसेना जो उसकी है ईरान की, उससे पूछ के जहाज गुजरे, सबके लिए खुला हुआ है। कल भी बयान दिया था। एक तो वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है अमेरिका ने जी। ईरान के किसी भी पोर्ट से 25 पोर्ट पे लगभग उसका वो है, नजर है कि वहां तक कोई जहाज नहीं जाएगा और वहां से जो जहाज निकलता है वो नहीं आएगा। अब जब ये ब्लॉकेड लगाया था जिस वक्त अमेरिका ने, उस वक्त का बयान को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चीन जो है लगभग अपने तेल का 80% जो है वो ईरान से खरीदता है, जो ईरान पे प्रतिबंध लगा हुआ है अमेरिका का, उसके बावजूद। जबकि भारत जो है उस प्रतिबंध के बाद 2019 के बाद तो लगभग बिल्कुल बंद कर दिया है, कोई तेल वहां से नहीं ले रहा है, यानी कि भारत को तेल सप्लाई नहीं कर रहा है। अब उस वक्त जब अमेरिका ने वहां पे ब्लॉकेट लगाया हॉर्मुज के बाहर, और हुआ कि भाई सारी जो ईरान से जो चीन जाता था वो टैंकर भर के, तो उसको रोकने की जब बात हुई तो चीन ने कह दिया कि भाई हमारे जो है वो सामरिक संबंध है, वो समझौते हैं और एनर्जी भी समझौता हमारा ईरान के साथ है, जिसके तहत ईरान का तेल आ रहा है और कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा जी। उसके बाद चीजें रुक गई। उसके बाद कहीं कोई बयान मुझे 15-20 दिन में देखने को नहीं मिला कि चीन के जहाज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, चीन कहां से ले रहा तेल, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका जो मैं निकाल रहा हूं और कुछ अपुष्ट जो वो चैनल्स हैं, जो मीडिया है, उसमें भी चीजें आ रही हैं, मैं भी पूरी तरह नहीं कर सकता हूं कि अमेरिका ने ब्लॉकेड भले लगाया है, लेकिन चीन को जो जहाज जा रहा है वो उस पे रोक नहीं है, उसको जाने दे रहा है। क्यों? उसके भी बहुत महत्व, भारत पे बाद में आऊंगा, क्यों कर रहा है वो मैं बता रहा हूं। क्योंकि इस लड़ाई में अमेरिका के बहुत सारे मिसाइल्स, जितने हथियार थे, वो सब जो है वो नष्ट हुए हैं। और उसको हमने दर्शकों को पहले बताया था उस वक्त कि उसको अगर बनाएगा भी तो कम से कम 1 दशक लग जाएगा पूरे भरने में सबको। और जो जितने भी मिसाइल प्रणाली हो, ड्रोन हो, ये सब आप करेंगे तो उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स लगता है जी। और 92% रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो देता है अमेरिका को चीन। 80% ज्यादा पे कब्जा है चीन का पूरे उसके एक्सपोर्ट पे।
अब सवाल ये है कि वो जो ट्रंप जो गए थे वो इसी के लिए गए थे कि कहीं ना कहीं से रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है उनको मिल जाए, ताकि अपने जो हथियार जो उनके खत्म हुए हैं इस युद्ध में उसको नया बना करके भर सर एक सकें। सवाल जोड़ना चाहूंगी, काफी अहम सवाल है सर। जिस तरीके से चीन और भारत ने ये जो संयुक्त पहल की है ये कितना असरदार रहेगा? और सबसे अहम जो इसमें एक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि चीन और भारत एक साथ जब ये पहल कर रहा है तो क्या बैकडोर में कुछ जो है बातचीत चल रही है, या ये सिर्फ जो है एक कोइंसिडेंस है? मुझे लगता है ये कोई इंसिडेंस है, और चीन और भारत के दोनों अलग अलग चीजें हैं। चीन ये चाहता है, चीन जो ईरान चाहता है, चीन सीधे वही चाहता है कि भाई अब अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा ले। और जो मैं बोल रहा था कि चीन के जहाज निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कि रोक दिए गए हैं, अभी तक नहीं हुई। एक बार सिर्फ बयानबाजी हुई थी, उसके बाद सब शांत हैं। भारत के साथ दूसरा है कि वो ईरान ने लगाया हुआ है वहां पे जो प्रतिबंध, और वो कह रहा है कि हमारे जो नौसेना है उससे पूछ के आओ और वहां लेवी दे के आओ। भारत 52 देशों के साथ मीटिंग कर चुका है, और वो उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था, ब्रिटेन के नेतृत्व में हुआ था वो, और उसमें यह साफ कहा गया था कि होर्मुज जो है वो अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और किसी का इस पे ब्लॉकेड नहीं हो सकता है। तो भारत की स्थिति यह है कि पहले ये दोनों के बीच में खत्म हो, अमेरिका भी हटाए और ईरान भी, दोनों इसमें से हटाए। ये भारत का है और चीन का अपना है जी। अब सवाल ये है कि इसमें बातचीत जो होनी है, अब अमेरिका को, ट्रंप को वहां से निकलने के लिए, क्योंकि युद्ध की स्थिति में वो है नहीं अब करने की स्थिति में, तो कोई ना कोई सेफ पैसेज चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब फेस सेविंग जिसको बोलते हैं कि अपना वो फेस सेविंग कर सके कि देखो हम जीत के आए हैं, और वो स्थिति नहीं बन रही है। जो कल यहाँ पे आरागची ने जो बयान दिया और आज भी उन्होंने कहा, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने ये कहा है कि ये जो संवर्धित यूरेनियम है इस पे रोकना, हटाना, ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से ये बनता है, और इस पे हम बाद में बातचीत कर लेंगे जी। बाकी मुद्दे पे हम पहले बात करते हैं। सर अमेरिका सर चीन और भारत ने मिलकर ये रुख लिया है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आज तक हमने चीन का जो रुख देखा है, चाहे वो भारत के कई इलाकों पर हो, हमेशा जो है चीन ये कहता है कि ये इलाका मेरा है। अब आपसे इस युद्ध पर एक सवाल लेना चाहूँगी सर कि अभी जिस तरीके की स्थिति हॉर्मुज को लेकर पश्चिम एशिया में बनी हुई है, क्या सच में चीन चाहता है कि ये स्थिति जो है वो ख़त्म हो जाए, स्थिति अच्छी हो जाए, सुधर जाए, या फिर इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर चीन अपना डोमिनेंस जो है वो पश्चिम एशिया में बढ़ाने की कोशिश में है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो पहले से बढ़ा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि 2019 में जब पूरी तरह ट्रंप उस पर लगा, तो 2019 के बाद तो लगभग भारत ने बंद कर दिया था और ईरान से कोई तेल नहीं खरीद रहा था। और चूंकि ईरान का डोमिनेंस है चीन का ईरान पे, तो वो लगातार उसका 80% तेल वही आ रहा था। तमाम प्रतिबंध के बावजूद भी ईरान अगर चल रहा था तो वो कर रहा था, और वहां पे वो उसका जो है स्थानीय मुद्रा में लेन देन का भी समझौता है, उसको डॉलर में देने की जरूरत नहीं है। और एक बात ये भी आया कि जो चीन के सैटेलाइट था, और उसी सैटेलाइट से जो जानकारी मिली, जो पोजीशनिंग मिली अमेरिकन एसेट्स की और तमाम जहाजों की, जिसके आधार पे उसने हमले किए, बिल्कुल प्रिसाइज किया था मिसाइल से और ड्रोन से, तो वो भी वहीं से मिल रही थी। और ये कहा जा रहा था कि चीन कहीं ना कहीं से ईरान की मदद कर रहा है, तो उसकी तो पहले से वहां है, लेकिन भारत की नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आज जो है, जब गए, आपने देखा कि 2-2.5 घंटे के लिए मीटिंग हुई, 4-5 घंटे रुके प्रधानमंत्री मोदी यूएई में, तो यूएई के राष्ट्रपति ने कहा कि आप अपने दूसरे घर में आए हैं, भारत आपका पहला घर है और ये आपका दूसरा घर है। तो आप, हमारे भी संबंध वहां ऐसे हैं यूएई से कि यूएई का कहना है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री या भारतीयों का ये दूसरा घर है।
और अब जो समझौते हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े समझौते हैं। तो जो डोमिनेंस है, जो चीन है, वो तो हमेशा वो व्यापारिक देश है, उसको उसका एक्सपोर्ट करना है, पूरी इकोनॉमी उसके एक्सपोर्ट पे टिकी है। उसके पास तेल नहीं है रूस की तरह, उसके पास बाकी चीजें नहीं है, वो उसके पास सिर्फ मेगा फैक्ट्रियां हैं, और मेगा फैक्ट्रियां तभी तक चलेंगी जब दूसरे देश सामान खरीदते रहेंगे, एक्सपोर्ट होता रहेगा, और उसके लिए ईंधन जो जरूरत पड़ती है वो सब सप्लाई होती रहनी चाहिए। तो वो एक तरह से अमेरिका से भी, चूंकि उसकी जो लेवरेज है, जहां उसकी ताकत है रेयर अर्थ मिनरल्स में, बाकी चीजों में, उसके आधार पे अमेरिका को झुका के अमेरिका से भी अपनी बातें करवाता है। दूसरी बात जो है वो जो ईरान है उसकी भी मदद कर रहा है। जो अफ्रीकन देश हैं या जो चाहे जो दक्षिण एशिया के दूसरे देश हैं वहां भी कर रहा है। वो नेपाल में फिर से वो बालेन शाह को साधने में जुट गया है कि बीआरआई को आगे बढ़ाओ और इंडिया से अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी चालबाजी चलती रहती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आखिरी सवाल मैं इस मुद्दे पर आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारत और चीन ने एक रुख लिया है और ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है, अगर ट्रंप इसको नजरअंदाज कर देते हैं और ईरान पर अपनी सख्ती जो है वो कायम रखते हैं, तो आगे चीन और भारत के पास क्या ऑप्शन बचता है? भारत या चीन जो है उसका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अगला कदम कुछ उठाने की स्थिति में है नहीं। मतलब ईरान के लिए ये सीधे सीधे युद्ध में शामिल हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक दबाव बड़ी चीज होती है कि अगर अमेरिका जो है पूरी दुनिया में सचमुच में अलग थलग पड़ गया, कोई भी देश उसके साथ नहीं है, तो वो अंत में कम पे भी फेस सेविंग न करते हुए भी समझौता कर सकता है, वापस लौट सकता है ये। लेकिन अब ट्रंप है, ट्रंप को आप जानते हो कि वो किस ढंग से काम करते हैं, अब वो कुछ भी कर सकता है वो आदमी। सर, क्योंकि क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है भारत की भी या फिर चीन की भी हॉर्मूज संकट की वजह से, स्थिति ऐसी आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देशवासियों से मुखातिब होते हैं और ये कहते हैं साफ तौर पर कि जो है विदेश यात्रा अवॉइड करो, सोने चांदी की खरीदारी कम करो। अब जो नई खबर सामने आई कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ गई, सीएनजी की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत जो बढ़ गई, यानी कि राशन पानी की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती जा रही है। यानी कि स्थिति अब धीरे धीरे करके ही सही लेकिन बद से बदतर होती जा रही है। तो जब सर स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अपना जो देश है वही संकट में आने लगेगा, तो क्या भारत या फिर चीन जो अभी तक चेतावनी दे रहा है सीधा रुख जो है वो ले सकता है आने वाले समय? नहीं ले सकता। ऐसा है कि ये संकट जो भारत में है वो कम है, बाकी पूरी दुनिया इससे ज्यादा तबाह है। वो वहां ज्यादा वर्क फ्रॉम है, वहां ऑफिसेज बंद है, वहां स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, सब ऑनलाइन कर दिया गया है। तेल की कीमतें कई देशों में दुगनी तिगुनी हो चुकी हैं। भारत में तो केवल 3 रुपए बढ़ा है, 3.5 रुपए बढ़ा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3% के आसपास बढ़ोतरी यहाँ हुई है, 4% हुई है। तो वो भारत की स्थिति अभी उतनी बुरी नहीं है। हाँ, संकट में जरूर हम हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम सीधे लड़ाई में उतर जाए। और लड़ाई में उतरे तो किसके तरफ से? जी सवाल है कि लड़ाई किससे होगी, क्योंकि ब्लॉकेड अमेरिका भी लगा रखा है और ब्लॉकेड जो है ईरान भी लगा रखा है। तो भारत की जो कोशिश है, और मुझे लगता है कि चीन भी ये कोशिश कर रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय एक कंसेंसस बनाया जाए, एक राय बनाई जाए और अंतरराष्ट्रीय दबाव बने कि अमेरिका और ईरान चाहे जिस भी रूप में समझौता हो, समझौता करके ये युद्ध खत्म हो। तो भारत की कोशिश ये है कि कूटनीतिक तरीके से ये युद्ध खत्म हो, जितनी जल्दी जैसे भी हो। ये भारत इस कोशिश में लगा हुआ है। चीन और भारत दोनों कोई सीधे सीधे उस युद्ध में शामिल हो जाएंगे और अपना सैन्य बल प्रयोग करके अमेरिका को हटाएंगे और ईरान का वहां ब्लॉक हटाएंगे। ये जो है वो आत्मघाती कदम होगा, इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। पूरी दुनिया झेल रही है। जब संकट आएगा अमेरिका में भी, आप छोड़ दो बाकी तो हमारा संकट, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और वहां जो तेल की कीमतें हैं डबल से ज्यादा हो चुकी हैं। वहां लोग परेशान है, भारत में तो बहुत कम बढ़ा है। वहां भी तेल की कीमत, वैश्विक कीमत तेल की जो होती है वो वैश्विक कीमत सप्लाई पर निर्भर करती है और सप्लाई बंद है। तो खुद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भी जो माहौल बन रहा है, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो अभी तक लोएस्ट पहुंच चुकी है। नवंबर में मध्यावधि चुनाव है वहां पे, उस चुनाव में उनकी पार्टी की क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है। तो ऐसे में
सिर्फ भारत झेल रहा है ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया झेल रही है, अमेरिका भी झेल रहा जी। है। तो कूटनीतिक प्रयास भारत मुझे लगता है जारी रखेगा, और जो चीन का भी बयान है, जो भारत का है, जो रूस का है, बाकी जो ब्रिटेन का है, बाकी यूरोपियन देश भी कह रहे हैं यही कि भाई ये खत्म हो जाए। फ्रांस भारत के साथ है, ब्रिटेन भारत के साथ है, बाकी देश भी हैं। तो एक जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बनेगा तो भारत की कोशिश है कि उसी से ये युद्ध को खत्म करवाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा किस तरीके से चीन और भारत ने अब ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी है हॉर्मुज संकट को लेकर। लेकिन सवाल अभी यही है कि क्या ट्रंप जो है अब इस मुहाने पर आकर भारत और चीन की इस चेतावनी को समझेंगे? क्या वो उनकी बात को मानेंगे? क्या इस जो युद्ध पर उन्होंने युद्ध विराम लगा रखा है, क्या पूरी तरीके से वो युद्ध विराम जो है वो अप्लाई होगा? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।